नमस्कार, मैं आपका भाई शिव किंकर रविशंकर मिश्रा। और इस वक्त मैं लाइव हूँ। आप मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं। मैं बीते कई दिनों से या एक लंबे समय से इस चीज को अपनी पोस्ट में या हर जगह व्यक्त कर रहा हूँ कि स्थिति सही नहीं है, चीजें खराब हो रही हैं। और देखिए, ज्योतिष्य गणना और जो भी विद्या जिन जिन लोगों के पास है, उपलब्ध है, उनमें से कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह रहा है कि दुनिया खत्म हो जाएगी, मगर कोई व्यक्ति ये भी नहीं कह रहा है कि टाइम बुरा नहीं आने वाला है। ठीक है ना? मैं आपसे, ये बहुत गंभीर प्रश्न है और मैं इसको जरूर कि यदि मान लीजिए अमेरिका ईरान पे न्यूक्लियर वॉर कर देता है। मान लीजिए अमेरिका का कोई बहुत बड़ा विश्वास आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसने पहले भी जापान पर, हिरोशिमा नागासाकी पर एटॉमिक हमला किया है। और ये कहना कि तब का समय और था, अब का समय और है, ये बेहद ही गलत होगा। क्योंकि जब मनुष्य का विवेक खराब होता है तो आदमी के पास हथियार होता है। एक पल के लिए विवेक खराब होता है और उससे वो गोली चला के हत्या कर देता है, आत्महत्या कर लेता है, आत्मदाह कर लेता है। मनुष्य जहाँ विवेकहीन हुआ, वहीं उसी क्षण, उसी पल उसने कोई ना कोई ऐसा काम, ऐसा कांड कर देना होता है जिससे उस कर्म से बाद में वो जितना मर्जी पछताए, लेकिन वो हो चुका होता है, वो पीछे लौट के नहीं आता है। तो जो भय है मेरा, या अभी तो सभी जो लोग एस्ट्रोलॉजी या ज्योतिष से जुड़े हुए हैं, या और भी जो अध्यात्म जगत में जुड़े हुए हैं, जिनको परमात्मा की कृपा प्राप्त है थोड़ी बहुत, वे सभी लोग सिर्फ एक चीज ये कहना चाह रहे हैं। देखिए, जैसे कि मैंने लगातार से 2 साल पहले मैं बैठा हुआ था अपने किसी मित्र के घर पे, रिश्तेदार है, हमारे मित्र हैं। तो मैंने उनसे बोला कि कोरोना की तरह लॉकडाउन भी होने की स्थिति आएगी, महामारी भी आएगी और युद्ध होगा। तो उन्होंने, जो भी परिवार में लोग थे, पति पत्नी इत्यादि, मेरी बात का उपहास ले लिया, कहा कि भैया आप पता नहीं कैसे बोल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैंने कहा ठीक है, परमात्मा सब चीज वो ज्यादा जानता है, समय आने पे स्पष्ट हो जाएगा। उसी प्रकार जो वर्तमान में आज जो दृष्टिगोचर हो रहा है, आज मैं कह रहा हूं तो आप लोगों को लग रहा है नहीं ठीक है। कुछ लोग अपने अहंकार पूर्ति के लिए कि मैं, अरे भैया मैं गलत साबित हो जाऊं, दुनिया बच जाए, इससे अच्छी कोई बात ही नहीं है। मैं भी इसी दुनिया में रहता हूँ, मेरा परिवार भी रहता है, मेरे अपने भी रहते हैं। तो मैं क्यों चाहूंगा कि दुनिया में कोई ऐसा अनर्थ हो जिससे दुनिया का नुकसान हो जाए। लेकिन मेरे चाहने या ना चाहने से ज्योतिषीय गणना नहीं बदलेगी। मेरे चाहने या ना चाहने से कोई चीज परिवर्तित नहीं होगी। मैं लाख चाहूं, मैं चाहता हूं कि वॉर हो, युद्ध हो, या किसी प्रकार की कोई ऐसी समस्या आए। भाई मैं भी तो इसी धरती पे रहता हूँ। लेकिन जैसे मैंने कहा कि धरती का तापमान 400 डिग्री करीब पहुंच जाएगा। अगर न्यूक्लियर विस्फोट होता है, जहां भी कहीं न्यूक्लियर विस्फोट होगा, वहां का तापमान कितना आगे बढ़ेगा, उसकी क्या स्थिति होगी, क्या परिस्थिति होगी, ये मैं बोलूं या आप गूगल करके देख लीजिए क्या टेम्परेचर जाएगा। उसके अलावा जब रेडियो एक्टिव धूल कण मतलब हमारे एनवायरनमेंट में इन्वॉल्व होंगे, और उससे जो रेडियो एक्टिव बारिशें होंगी, रेडियो एक्टिव हवाएं चलेंगी, तो वो क्या ईरान भर को ही परेशान करेगा कि पाकिस्तान, भारत, यूरोप के कई देश, अरब देश, सबको नुकसान करेगा। जैसे मैंने कहा तो कई बार लोगों ने कहा नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा। आज लॉकडाउन लगने की स्थिति आ रही है ना,
देखिए, मैंने एक लंबा समय साधना में, उपासना में जब व्यतीत कर लिया, मैं राजनैतिक जीवन में था, लग्जरी जीवन में था और बहुत शानदार लग्जरी जीवन जी रहा था। उसको छोड़ करके मैं एकदम से इतना ज्यादा अध्यात्म के प्रति अग्रसर क्यों हुआ मैं? क्योंकि जब मैंने देखा कि अध्यात्म में ये चीजें, आज का भौतिक जीवन कहीं किसी कोने नहीं खड़ा होता है। अध्यात्म से आप कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। आप जानिए कि ये अध्यात्म का ही बल है कि मैं महीनों बिना भोजन के रह सकता हूँ। मैं महीनों आध्यात्मिक बल चेतना से बिना सोए, बिना खाए और अष्टांग विद्या, योग विद्या से मैं अध्यात्म के बल से, तो आप अध्यात्म को जो उसका प्रिडिक्शन है उसको आप अगर हम कहें कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसा नहीं होगा, मैं खुद चाहता हूँ ऐसा नहीं हो। मैं खुद चाहता हूँ कि देखिए, किसी देश के राष्ट्राध्यक्ष की सनक के लिए दुनिया के वो मासूम आम लोग, आम जनमानस क्यों भुगतान भोगे? उनका तो कोई लेना देना नहीं है। क्या इसराइल, ईरान या जो भी देश लड़ रहे हैं आपस में, यूक्रेन और रशिया का वार हो रहा है, क्या आम जनमानस, क्या फर्क पड़ता है उसको? वो तो बर्बाद हो जाएगा ना उसको तो। अब ये डोनाल्ड ट्रंप का, शी जिनपिंग का, या मोदी जी का, या पाकिस्तान के राष्ट्राध्यक्ष का, या ईरान के किसी भी देश के राष्ट्राध्यक्ष का ईगो सेटिस्फाई हो, उस ईगो सेटिस्फेक्शन में अगर देश की आबादी का नुकसान होगा तो उसका क्या दोष है? उसने, आप किसी के ईगो सेटिस्फेक्शन के लिए तो किसी को सत्ता प्रदान नहीं करी है ना। तो आप ये समझिए कि बचाएंगे सबको परमात्मा ही। क्योंकि अब पढ़े लिखे लोग जो है ना, जो कि पढ़े लिखे भी नहीं है, पर उनको एक भ्रम है कि वो पढ़े लिखे हैं, तो उनके भ्रम का तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। बचाएगा सबको केवल परमात्मा, सिर्फ केवल परमात्मा, पर ब्रह्म भी बचा सकता है। बाकी मोदी जी या फलाने जी या धमाके जी या कोई भी जी, ये खुद ही बच जाए तो बड़ी बात है। इस पूरे जगत ब्रह्मांड को चलाने वाला वही परब्रह्म परमात्मा, वही सबको बचाता मिटाता है। और किसी को राहुल गांधी या मोदी, हिरण्यकश्यप से जब पूछा, हिरण्यकश्यप ने जब पूछा प्रहलाद से कि तुझे मैं सब कुछ देता हूँ तो तेरा ईश्वर मैं हूँ, प्रहलाद ने कहा नहीं, मेरा ईश्वर परमात्मा है, भगवान लक्ष्मी नारायण है। ठीक है ना? अभी मोदी जी हिरण्यकश्यप से, रंभ से, महिषासुर से बड़े बलवान योद्धा नहीं हो गए हैं कि वह परमात्मा को चुनौती दे दे। ये जो दो चार अक्षर उनको भ्रम है कि वो पढ़ लिख लिए हैं, उनको अभी ब्रह्मांड की आध्यात्मिक ऊर्जा का ज्ञान ही नहीं है कि ब्रह्मांड को चलाने वाला जो जगत पिता, जगत पति, परब्रह्म है, वो पता नहीं कितने, आप, मैं आपसे क्या बहस करूं, क्योंकि आप कमेंट कर रहे हैं और आप, क्योंकि आप ही विश्व का ज्ञान गुरु ही सब जानते हैं। मैं विश्व का ज्ञान गुरु नहीं हूं, ना मैं कुछ भी जानता हूं, लेकिन मैं ये जानता हूं कि अखिल कोटि ब्रह्मांड के जो नायक है परब्रह्म परमात्मा, उसके अतिरिक्त इस संसार में कोई किसी को ना बचा सकता है, ना कोई किसी को मिटा सकता है। मेरा स्वामी कोई मोदी, राहुल, अखिलेश, मुलायम, ये सब मेरे लिए तुच्छ है। पता नहीं कितने मोदी, मुलायम, अखिलेश, राहुल या आप जैसे कितने पढ़े लिखे विद्वान उसके दरवाजे पर जा करके गिड़गिड़ाते हैं। ठीक है? और गिड़गिड़ाते हैं, नाक रगड़ते उसके दरवाजे पे जा करके। जिनके घरों में थोड़ी सी भी दिक्कत हो जाए ना, डॉक्टर बोल देना कि आपके परिवार में बच्चे को या माता को या पिता को या आपको कुछ हो जाएगा, कोई नहीं बचा पाएगा, तो वो जाके ना किसी नेताजी के आगे नाक नहीं रगड़ेगा, वो नाक जाके रगड़ेगा उस परमात्मा पर ब्रह्म के आगे। तो वक्तव्य ये नहीं है कि अब आपकी अपनी बुद्धिमत्ता है, बाकी आप स्वतंत्र हैं, आप हो सकता है
कि आप विश्व गुरु या ब्रह्म ज्ञान देखिए, विश्व गुरु या ब्रह्म ज्ञानी कोई संपूर्ण नहीं होता है। और आपको शायद अभी पता ही नहीं है या आप जानते ही नहीं है कि उस परमात्मा पर ब्रह्म की इतनी क्षमता है, इतनी शक्ति है कि उपमन्यु ने एक गिलास दूध मांगा था, उसको क्षीर सागर प्रदान कर दिया। मार्कंडे ऋषि को अल्प आयु मृत्यु लिखी थी, परमात्मा पर ब्रह्म महादेव सदाशिव ने उनको अजर अमर कर दिया। उस परमात्मा पर ब्रह्म की शक्ति, क्षमता, उसकी उसका वैभव, उसका यश इतना विराट है कि जिसका अनुमान आप जैसे माया ग्रसित लोग नहीं लगा पाएंगे। देखिए, अभी मैं आपको फिर एक उदाहरण दे देता हूँ। आपने वक्तव्य को थोड़ा सा बदला है, तो और भी जो श्रोतागण सुनेंगे वो भी ध्यान दे ले कि सोना सोना ही होता है। सोना जब खदान से निकलता है तब भी सोना होता है, लेकिन उस सोने को अपनी पहचान प्राप्त करने के लिए, अपनी पहचान प्राप्त करने के लिए बहुत गहन भट्टी में तप करके, लोहार सुनार के ठाक पीठ और बड़े जतन झेलने के बाद तब वह अपनी चमक, अपनी स्थिति को प्राप्त करता है, और तब बाजार में उसका भाव, उसका मोल लगता है ना। तो प्रत्येक जीव के अंदर ही ब्रह्म तत्व सत्ता विद्यमान है, लेकिन जब जीव ब्रह्म तत्व सत्ता को जान जाता है तब वो ये जानता है कि उसका वास्तविक मसीहा, उसको बचाने वाला, उसको तारने वाला, उसका वास्तविक तारणहार, उसका कल्याण करता केवल परमात्मा पर ब्रह्म है। ठीक है ना। कथा भागवत सुनने से, बड़े बड़े बाबाओं को फॉलोअप करने से, ये बड़े बाबा लोग क्या करते हैं, पढ़ी पढ़ाई बातें। जितने व्यासा पीठ पर बैठ करके भागवत कथा बाँचते हैं बाबा लोग या पुजारी महात्मा लोग, वे केवल कोई गोस्वामी तुलसीदास की, कोई सूत जी, कोई वेद व्यास की लिखी चीजों को ही तो व्यक्त कर रहा है। उनका अपना कोई निज अनुभव नहीं है, उनका अपना कोई निज अनुभव नहीं है। निज अनुभव जिन्होंने प्राप्त किया हो, जिन्होंने समाधि में, ध्यान में, तपश्चर्या करके निज अनुभव प्राप्त किया हो, तो आप जाके उनसे पूछिए, तो वो कह देंगे कि माया माने परमात्मा का प्रकट किया हुआ एक भ्रम। ठीक, अभी भी मैं आपको और ठीक कर दूं, पढ़े लिखे आदमी है आप, बड़े बड़े शिक्षक संस्थानों से जुड़े हुए हैं, है नहीं। तो मैं आपको आपकी भाषा में समझा देता हूं कि जैसे एक कैनवास पर प्रोजेक्टर द्वारा जैसे एक चित्रपट चलता है, एक फिल्म चलती है, बट फिल्म रिकॉर्ड हो चुकी है, फिल्म पहले बन चुकी है, उस रील में फिल्म नहीं है, लेकिन सामने एक कैनवास है, उस पर एक लाइट की रोशनी, प्रकाश पड़ता है, और उस प्रकाश से, उस रोशनी से आपको फिल्म दिखाई देती है। तो माया जो है वो इस पदार्थ रूपी कैनवास पर अपनी फिल्म चला रही है, जिसमें आपको लग रहा है कि आपको मोदी जी बचा लेंगे, किसी को लग रहा है राहुल जी बचा लेंगे। मोदी जी, राहुल जी, अखिलेश जी सब अपनी अपनी दुकान खोल के बैठे हैं। ये सब दुकानदार हैं, सत्ता के दुकानदार हैं। ये जितने नेता, विधायक, सांसद, मंत्री बैठे हुए हैं, इनका आम जनता से कोई लेना देना नहीं, सत्ता के दुकानदार हैं। आप कहाँ किस चक्रों में, अब आप बोल रहे हैं जो जो चीजें आपको, मतलब मुझे लगता नहीं है कि आप 50 साल करीब पहुंच रहे हैं, आपकी आयु इतनी हो रही है, आपको अनुमान है कि आप क्या बचकाना हरकतें करते हैं। मैं आप के सामने बालक अवस्था में हूं, परंतु इतना सत्य तो मैं भी जानता हूं कि परमात्मा, पर ब्रह्म के अतिरिक्त, ईश्वर के अतिरिक्त कोई रक्षा करने वाला संसार में नहीं है। ईश्वर से बड़ा कोई है क्या। मैं तो कहता हूं कि विषय ये था कि यदि किसी भी प्रकार का, अब आपके मोदी जी इतने सफल हैं, अभी आप बोल रहे हैं आपके मोदी जी इतने सफल हैं, तो मोदी जी क्यों नहीं भारत की किसी भी रेगिस्तान धरती पर तेल उत्पन्न कर देते। मेरा परमात्मा कर सकता है। क्यों मोदी जी बहुत सारी चीजें नहीं कर पा रहे हैं, कर देते। मोदी जी नीट के एग्जाम का लीक हो रहा है, कितने एग्जाम के पेपर लीक हो रहे हैं। राहुल गांधी इतने क्षमतावान आदमी हैं, तो अपनी पार्टी को चुनाव जिता लेते।
अखिलेश यादव इतने क्षमतावान व्यक्ति हैं तो वो अपना कल्याण कर लेते। इनमें से कोई इनमें से कोई भी किसी लायक नहीं है, न मोदी जी, न राहुल जी, न अखिलेश जी, न मुलायम जी, न लालू जी। ये सब अपना पेट भर ले, जनता का खून मांस हड्डी निचोड़ करके ये अपना पेट भर ले। क्या आपको लगता है ये सेवा करने के लिए राजनीति में आते हैं लोग? जो सेवा करने के लिए राजनीति में, ये देखिए स्क्रिप्टेड फिल्में होती हैं, आप लोग जैसे पढ़े लिखे मूर्ख इसको देख करके प्रशंसा करते हैं। मेरे लिए राहुल, मोदी, अखिलेश, मायावती सब मेरी दृष्टि में सब व्यापारी हैं, सत्ता के व्यापारी हैं। तो आप जैसे लोग जो मैं वक्तव्य कर रहा हूं उससे भटका के अलग जगह ले जा करके एक चीज को गलत दिशा देने की कोशिश करते हैं। मेरा कहने का सिर्फ इतना तात्पर्य था कि अभी भारत किसी प्रकार के युद्ध में भाग नहीं लिया है। युद्ध तो पड़ोसी देश में हो रहा है मिडिल ईस्ट में ही हो रहा है, और युद्ध और भारत के हाथ पांव फूल रहे हैं। आपके मोदी जी से आप पूछिए ना, कहाँ गया वो करोड़ों अरबों रुपए का विदेशी मुद्रा भंडार, कहाँ गायब हो गया? आप पूछिए ना, आप नहीं पूछ पाएंगे हैं? आप पूछिए ना, कोई कांग्रेस वाला राहुल गांधी जी से पूछे, समाजवादी वाले अखिलेश यादव जी से पूछे। मैं हर नेता की बात कर रहा हूँ, कुल मोदी जी की नहीं कर रहा हूँ। मैं एक वास्तविक सत्य तथ्य पे बात कर रहा हूँ, और आप मतलब है भैंस के आगे बीन बजाए भैंस कड़ी पुखराए। आप कैसी बातें कर रहे हैं प्रभु? मैं सिर्फ ये बात कह रहा हूं कि अभी भारत ने किसी भी युद्ध में भाग नहीं लिया है। अभी भारत ने किसी भी युद्ध में भाग नहीं लिया है। युद्ध कहीं और हो रहा है, हाथ पांव भारत का फूल रहा है। क्या यदि किसी प्रकार का ऐसी अवस्था बनती है और आप कह रहे ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं कह रहा हूं ऐसा हो गया, तो चलिए मान लीजिए 2 मिनट के लिए मुझे को आप, मैं गलत कह रहा हूं फिर भी मान लीजिए, अगर मान लीजिए वॉर छिड़ ही गई, मान लीजिए हो गया, तो तब क्या कहेंगे आप? तब क्या मुंह पे गोबर लपेट लेंगे आप? तब आप मुंह पे गोबर लपेट लेंगे, अपने मुंह को छुपा लेंगे? जब बात राष्ट्रहित की हो रही हो तो वहां पर किसी भी पार्टी का, देखिए मैं तो राजनीति से बहुत 4-5 साल पहले ही मुक्त हो गया। जब मैं इस मार्ग पर चला, मैंने कोई इसमें मोदी जी की निंदा तो करी नहीं है, या मैंने कोई राहुल गांधी की निंदा नहीं करी, या मैंने अखिलेश यादव की निंदा नहीं करी। अभी तो मैं तो बार बार कह रहा हूँ मोदी जी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री हैं। हम सारे देश को रिप्रेजेंट करने वाले हमारे वो स्वाभिमान है, गरिमामान है। लेकिन इन सब उपाधियों के बाद में मूल मुद्दे की बात बताइए ना मुझे आप, मूल मुद्दे की बात बताइए ना मुझे आप। कोविड-19 जब कोरोना काल आया था, पीएम केयर्स में लाखों करोड़ों रुपए लोगों ने जमा कराए, मोदी जी उसका हिसाब नहीं दे पाए। अब आपकी मोदी जी की, आप चाहते हैं कि मैं मोदी जी की प्रशंसा करूं, आप चाहते हैं कि मैं मोदी जी की प्रशंसा करूं। पश्चिम बंगाल में चुनाव था, मोदी जी ने दाम नहीं बढ़ाया। पश्चिम बंगाल में चुनाव खत्म होते ही मोदी जी ने दाम बढ़ा दिया। मतलब कितनी कितनी अरे मान लो शेर ने शिकार करना छोड़ दिया तो क्या उसको शिकार करने के पैतरे भी भूल गया वो? मान लो मैं राजनीति से दूर हो गया तो क्या मैं डिबेट करना भी छोड़ सकता हूँ? ज्यादा परेशान होंगे तो मोदी समेत मैं, आप जितने लोग हो ना, मैं सबको नंगा करने की क्षमता रखता हूँ। अब ज्यादा रखता हूँ क्योंकि अब मेरे पास सिस्टम है। हम तो मन की बात भी लिख देते हैं, है ना? बेवजह में आप उलझ रहे। मैं बात सिर्फ इतनी कह रहा हूं कि अगर हम लोगों को, हमारी जो जीवन शैली है भारतीयों की, हम लोगों को अपनी जीवन शैली को परिवर्तित करने की बात कर रहा हूं मैं ये कह रहा हूं कि अगर खुदा न खास्ता कल को ऐसी स्थिति बनती है,
अब क्या, अच्छा मुझे बताइए, चलिए छोड़िए, तेल का आपूर्ति का समस्या आई, मोदी जी ने अपील कर दिया दुनिया भर का। मैं कह रहा हूँ कल को मान लीजिए कोई ऐसी समस्या बन जाए, तो मोदी जी कह देंगे आप हफ्ते में 4 दिन भूखे भी रहो, फिर मोदी जी है नहीं। तो जब सब कुछ जनता को ही करना है, तो मोदी जी को क्या रेंज रोवर में और प्राइवेट जेट में घूमने के लिए प्रधानमंत्री बनाया जनता ने? आप बताइए ना। बस खाली 2 4 काला अक्षर पढ़ लिए हैं, और पढ़े भी कहा है, कैसे पढ़े राम जाने हैं। बस वही 2 4 5 फार्मूला जुड़वाना सीख लिए हैं। आपको लज्जा आती नहीं है अपने से छोटे लोगों से आकर के आप फिर उनसे बहस भी करते हैं। मोदी जी तुम्हारे इतने बड़े 30 मार का हैं, तो मोदी जी जनता से अपील काहे कर रहे हैं? नहीं, मोदी जी जनता काहे से, मतलब मोदी जी जनता से काहे अपील कर रहे हैं, जब मोदी जी स्वयं भगवान है, युग पुरुष हैं। आपने लिखा कमेंट में कि मैं विश्व गुरु, सारा ब्रह्मांड का ज्ञान मेरे पास है। बड़े भाई, सारे ब्रह्मांड का ज्ञान मेरे पास नहीं है। मैं निजनबों पे बात कर रहा हूँ कि गांव का प्रधान यदि गांव की जनता से ही बोले कि भैया अपन अपन देख लो, गांव में डकैती पड़त बा है, यहाँ गांव में कोई भी दिक्कत है, सड़क अपन अपन अपना बनवाई लो, अपन अपन तू सब यस कही लो, अपन अपन वस कही लो, तो प्रधान तुमको काहे बनाए? विधायक तुमको काहे बनाए? सांसद तुमको काहे बनाए? प्रधानमंत्री, देश के प्रधान सेवक तुमको काहे बनाए? इसलिए बनाए कि देश का पैसा, जनता का टैक्स उठा करके आप अपने मित्रों में बांट दें। आप रेंज रोवर में काफिले बना बना के घूमे, जब मन हो आपका आप एयर शो देखें, जब मन हो आपका विदेश चले जाएं। और गिनवाऊं मैं आपके भगवान की प्रशंसा, या भाग गए आप पढ़े लिखे भैया मेरे, कहाँ गए? जो हमें दिख नहीं मेरे पढ़े लिखे भैया। इस देश में जब पढ़े लिखे मूर्ख ऐसी बातें करते हैं तो मैं क्या बोलूं। लाइफ का मूल तो उपलक्ष्य सिर्फ इतना सा है कि देखिए, हमारे पड़ोस में, हमारे अगल बगल में अवस्था बहुत अच्छी नहीं है इस समय। ये भाई साहब जो कमेंट करके भी बता रहे मुझे कि पूरे विश्व का ज्ञान आप ही ने धारण कर रखा है, यूजीसी पे आप कहाँ थे जब मोदी जी ने यूजीसी पे सवर्णों को ठोक पीट के नेपाल कर दिया? तब आप कहाँ थे? तब आपको आवाज नहीं आई। बात समझिए, आप बात समझिए। आप अभी कुछ नहीं जानते हैं, ठीक? 2,000 रुपए का कोट पहन करके और 100 रुपए की टाई लगा करके, ठीक है, विदेशी कपड़े पहन करके टॉम क्रूज जैसा दिख सकते हैं, लेकिन रहेंगे यही हिंदुस्तान के ही। और हम ये जो जटाएं, रुद्राक्ष, त्रिपुंड, ऊर्ध्वपुंड लगा के अवधूत बने बैठे हैं, आप ऑन जब मन में आए, जहां मर्जी आए, बहस कर लीजिए। मैं आपको इन सभी नेताओं के विफलताओं का इतना बड़ा कार्डबोर्ड लिख के भर के दे दूंगा ना, कि आप उसमें नहाते रहिएगा। सोना ना खरीदो, चांदी ना खरीदो, खाना ना खाओ, चूल्हे पे खाना बनाओ। पाषाण युग की तरफ हम लोगों को ले आए, अच्छे दिन वाले। तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन महादेव क्षमा करे, लेकिन विफलता को भी सफलता न बताइए आप। मेरा सिर्फ एक प्रश्न यही था कि अभी तो युद्ध में भारत ने किसी तरह का भाग नहीं लिया, और भारत की अभी से हालत अगर इतनी खराब है, तो खुद न खास्ता यदि किसी प्रकार के युद्ध या किसी प्रकार की लड़ाई में भारत को उतरना पड़े, तो क्या हम उसके लिए सक्षम हैं? क्या हम उस युद्ध को लड़ने में सक्षम हैं? बस इतनी सी बात, ये विचार करने की बात है। आप विचार नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जिनकी आंखों पर देश के बजाय व्यक्ति का चश्मा लग जाएगा, वो विचार नहीं करेगा, ठीक है? मैं आपका नाम लेके इसलिए नहीं बोल पा रहा हूं कि क्या बोलूं, आप जाने दीजिए। आप भी हमसे बड़े हैं, और हमारा काम अब किसी से झगड़ा करना या बहस करना या क्रोध करना नहीं है, ठीक है? आप आपको हम क्या समझाएं? बीते इतने सालों के अंदर देश
बैकफुट पे जा रहा है, पिछड़े पे जा रहा है, ठीक है ना। देश के पास अपनी कोई अवस्था, अपना कोई तरक्की यदि कुछ है तो वो देश के आम नागरिक, आम जनमानस की मेहनत है। बाकी राजनीति, मैं कहता रहा हूँ कि बीजेपी के बजाय कांग्रेस या यूं ही लूटेगी। आम आदमी पार्टी ईमानदार ईमानदार बोल के आया, वो भी लूटा खाया। जनता से किसी को क्या मतलब है? तो अपनी रक्षा तो जनता को स्वयं ही करनी पड़ेगी ना। चलिए, मेरी बातों पे विचार कीजिएगा, जो सही लगे आप बताइएगा। नमो पार्वती पते, हर हर महादेव। शिव शंकर समस्त भारतवासियों और पूरे विश्व का कल्याण करे।